वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने माली साल 2023-24 का इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको टैक्स देना होगा, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। FBR की टैक्स वसूलियों में 30% इजाफा हुआ है जो बेमिसाल है। मुल्क सिर्फ टैक्स से ही चल सकते हैं। IMF के पास जाने के सिवा कोई प्लान भी नहीं था। महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% तक आ गई है। और करंट अकाउंट खसारा $6 अरब का तखमीना लगाया जा रहा था और इस वक्त सिर्फ $200 मिलियन है। पॉलिसी रेट को बतदरीज नीचे आना चाहिए। महंगाई में कमी की वजह से ही स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम किया। स्टेट बैंक की वजह से मुआशी सहकाम आया। जल्द इजलास से मुतल्लिक पास्को की पॉलिसी का ऐलान भी कर देंगे। उसके बाद इन्फ्लेशन की बात हुई, जो आपने देखा है कि 48% पे ये पीक हुई और उसके बाद अब 11.8% का नंबर जो मई में आया है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसी की वजह से जो कोर इन्फ्लेशन नीचे आई है, फूड इन्फ्लेशन नीचे आई है। दीज आर ऑल फैक्चुअल सिचुएशंस एंड फैक्चुअल एस्पेक्ट्स विच आर देयर। और उसके बेसिस पे जो पॉलिसी रेट कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो डिसीजन लिया है, एंड इट इज वेरी मच in the domain of the state bank and the monetary policy. The exchange rate and the policy rate are very much the purview of the state bank. लेकिन as far as I'm concerned, ये जो monetary easing अब शुरू हुई है is an independent marker कि जो हमने inflation में देखा है और जो इस वक्त जो positive real interest rate हमने रखना है, उसमें state bank और monetary policy ने इतना cushion देखा to actually start moving it in the right direction. अब उस पे बात हो सकती है कि कितना कट होना चाहिए था, कितना कट हुआ, लेकिन every central bank around the world is worried about the last mile because every central bank in the world does not want to reverse their policy decisions कि एक दफा हम इसको ईजिंग की तरफ शुरू हो, पॉलिसी रेट को कट करना शुरू करें और फिर एकदम ऐसी चीज हो जिसकी वजह से उनको रेट बढ़ाना पड़े। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हज़ारों अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते, नुकसान वाले इदारे बेच देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि स्टील मिल्स की बहाली का कोई इम्कान नहीं, सिर्फ स्क्रैप में बिकेगी। स्टील मिल्स में लोग बैठे हैं, गैस भी इस्तेमाल हो रही है, जबकि PIA निजकारी से मुतल्लिक नतीजा जुलाई अगस्त तक देख लेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बिड्स आ चुकी हैं। सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी तक नहीं रुकेंगे, लाहौर और कराची एयरपोर्ट की भी आउटसोर्सिंग होनी है। नेशनल बैंक के साथ कुछ दीगर इदारों की भी निजकारी करेंगे।